अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। थॉमस कार्लाइल, जो कि विक्टोरियन एरा का सबसे बड़ा नाम है। आज हम उसकी बुक पास्ट एंड प्रेजेंट के दो जो हैं वो टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है थॉमस कार्लाइल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग इश्यूज एंड सॉल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। मतलब इसके इश्यूज़ और उसके सॉल्यूशन इसने किस तरीके से बताए थे, तो उनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो के अंदर आज हम सेकंड इसका टॉपिक जो है मेजर आइडियाज़ ऑफ बुक 1 एंड 2 ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, जो कि इसके पास्ट और प्रेजेंट जो बुक है उसकी बुक 1 और बुक 2 के क्या मेजर आइडियाज़ है, आज हम वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक आप देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थॉमस कार्लाइल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि थॉमस कार्लाइल है कौन। अब आ जाते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पर कि थॉमस कार्लाइल वॉज 19th सेंचुरी स्कॉटिश राइटर एंड फिलोसोफर। ये 19th सेंचुरी का स्कॉटिश राइटर और फिलोसोफर था। अब 19th सेंचुरी जो है उसे हम विक्टोरियन पीरियड भी कहते हैं, और ये 19th सेंचुरी का पीरियड है, 19वीं सदी का है, और इसे हम विक्टोरियन एरा भी कहते हैं। विक्टोरियन एरा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम 19th सेंचुरी में इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो थी विक्टोरिया। तो इसके नाम पे जो है हम ऐसे विक्टोरियन पीरियड या विक्टोरियन एरा भी कहते हैं। तो थॉमस कार्लाइल जो था वो विक्टोरियन एरा या फिर 19th सेंचुरी का एक स्कॉटिश राइटर और फिलोसोफर था। ही वॉज नॉन फॉर हिज क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। ये जो है ये जाना जाता था कि सोसाइटी के ऊपर जो इसकी क्रिटिक्स होती थी उसकी वजह से जाना जाता था। इसके अलावा इसके सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर क्या व्यूज़ होते थे, उनके क्या सल्यूशन ये देता था, उसके ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा जाना जाता था। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करूँ कि थॉमस कार्लाइल जो है था उसे हम सोशल रिफॉर्मिस्ट भी कहते हैं। इसकी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसके जो है सोशल रिफॉर्म्स के बारे में इन्फॉर्म करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि आप ये जान लीजिए कि ये एक स्कॉटिश राइटर था, फिलोसोफर था, उसी के साथ साथ जो था ये एक सोशल रिफॉर्मिस्ट भी था। अब कार्लाइल की जो फिलॉसफी थी वो किसके इर्द गिर्द घूमती थी? वो आइडियाज़ ऑफ हीरोइज़म, वो हीरोइज़म के आइडियाज़ के इर्द गिर्द जो है वो घूमती थी। कैसे? कि थॉमस कार्लाइल जिसको ये बिलीव था कि जितनी भी दुनिया है उससे क्या है, उससे ज़रूरत है चेंज होने की, उससे अपना चेंज होने की ज़रूरत है, और उससे जो है एक स्ट्रॉन्ग और मॉरल लीडर जो है वो उसे चाहिए। दुनिया की हर एक रियासत को जो है वो एक मॉरल लीडर चाहिए, जो कि उसको उनकी पूरी जो हुकूमत है, उनके पूरे जो लोग हैं उनको गाइड कर सके, और उनको जो है प्रोग्रेस और सोशल चेंजेस की तरफ जो है वो लेकर जा सके। तो ये इसकी सारी जो है इसकी बात है, जो मैं आगे जो थॉमस की जो बुक है 1 और 2 इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो यही बातें हैं जो इससे एक सोशल रिफॉर्मिस्ट भी बनाती हैं। तो आइए अभी हम इसके जो हैं, ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। अब आइए हम इसकी जो इश्यूज़ और सॉल्यूशन है, इसने किस किस इशू के ऊपर क्या क्या सॉल्यूशन दिया है, वो हम 1 बाय 1 जो है वो आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं, इसका इशू था मटीरियलिज़म और इंडिविजुअलिज़म। मतलब मटेरियल गेन्स और इंडिविजुअलिटी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म था। सोसाइटी के अंदर मटेरियलिज्म जिस तरह के 19th सेंचुरी में क्या थी कि ये एज थी किसकी? ये एज थी विक्टोरियन एज, जिसके अंदर इनोवेशंस और जो है साइंटिफिक इनोवेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ती गई। इस एज के अंदर क्या हुआ कि इस एज के अंदर जो है हमारे पास बल्ब, टेलीग्राफ, कम्युनिकेशन के और ट्रांसपोर्टेशन और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट हुई। मतलब ये फुल ऑफ इनोवेशन वाली जो है वो ये एज है। तो इस एज में क्या था कि मटीरियलिज़म और इंडिविजुअलिज़म बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता गया। मटीरियलिज़म किस तरीके से कि लोग जो है उन्होंने मटीरियल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू की। इंडिविजुअलिज़म मतलब अपने आप के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंस देना शुरू की, अपने आप को, अपने इंडिविजुअलिटी को जो है इन्होंने वैल्यू दी, और जो है ये चाहते थे कि बस हम जो है इंडिविजुअल रहें, अपनी सक्सेस जो है हमारी इंडिविजुअल हो। हम किसी के आज के दौर में भी यही चीज़ होती है, हमेशा हर इंसान अपने ऊपर ही सोचता है, इंडिविजुअलिटी के ऊपर सोचता है और मटीरियलिज्म के ऊपर सोचता है। तो इसका बहुत बड़ा जो था वो क्रिटिसिज्म था मटीरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के ऊपर। इसका ये मानना था
कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, मटीरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों चीज़ें ही जो हैं वो इंसान के सोशल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ जो हैं उनको जो है ख़त्म करता है। और उसके अलावा जो सोशल कोहेजन है उसकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लेकनेस पैदा होती है। तो ये है इसकी जो है पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसका बिलीव था। और इसी बिलीव के ऊपर इसने ये सल्यूशन दिया है कि इसने ये देखा है कि भाई जो इसका सल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि दुनिया के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए। मतलब कि स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए कम्युनिटी के अंदर, कि स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसने एक जो है इसने इम्पोर्टेंस दी है किसको, मोरल वैल्यूज़ को। इसने कहा कि भाई मोरल वैल्यूज़ जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, इन चीज़ों को जो है आप जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है इनके ऊपर जो है आप इनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें रादर देन इंडिविजुअलिज्म और मटीरियलिज्म। तो ये इसका जो है एक बहुत ही बड़ा जो है ये इसका इसने क्रिटिसिज्म किया सोसाइटी के ऊपर, जो कि मटीरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के ऊपर किया। और इसी के ऊपर जो इसने जो है अपना सॉल्यूशन भी जो है इस इशू के ऊपर वो इसने दिया। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड इसका पॉइंट ऑफ व्यू आता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट लीडर्स के ऊपर। किस तरीके से कार्लाइल जो था उसका ये स्ट्रॉन्ग व्यू था रोल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। किस तरह से उस मतलब जिस टाइम पर ये रहता था विक्टोरियन एरा में, उस टाइम क्या था कि वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था और ये मानता था कि वो गवर्नमेंट जो थी वो करप्ट किस्म की गवर्नमेंट थी। तो इसके ऊपर जो है ये इसने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की गवर्नमेंट के ऊपर। और इसका मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो गवर्नमेंट जो है इसको कौन लीड करे, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मिशनरी और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर जो है वो उसे जो है लीड करे, जो कि जिसे अपनी सेंस ऑफ ड्यूटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और दूसरे फेलो सिटीजन्स की भी उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। मतलब उसे अपनी हर चीज़, अपनी ड्यूटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का उसे ख्याल होना चाहिए, ना कि वो ऐसा एरा गेरा हो और जो सिर्फ अपने ही आप में हो। उसे कि वो ये चाहता था, उसका ये व्यू था कार्लाइल का कि गवर्नमेंट जो है वो इस हाथों में चलनी चाहिए जिसका लीडर जो है वो स्ट्रॉन्ग और मिशनरी हो। इसके अलावा जो है वो ये देखता था, उसका ये मानना था कि एक आइडियल गवर्नमेंट वही होती है जो कि कम्युनिटी के जितनी भी कम्युनिटी है उसके जितनी भी नीड्स हैं उनको बैलेंस करके चले। ठीक है ना, ये ना हो कि वो जो अमीर ज़्यादा हैं या जो गवर्नमेंट के अंदर हैं उनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले और जो नीचे के तबके हैं उनको कम इम्पोर्टेंस मिले। तो इसका काफ़ी ज़्यादा जो था वो इसके ऊपर भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू था कि गवर्नमेंट जो थी वो ऐसे इंसानों के पास जानी चाहिए, ऐसे लीडर के पास जानी चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग और मिशनरी हो और जिसके हाथ में हो कि वो जो है वो सारे के सारे कम्युनिटी को जो है वो बैलेंस करके चले, उनकी नीड्स को जो है बैलेंस करके चले। और जो है उसके अलावा जो है वो ऐसा इफ़ेक्टिव होना चाहिए उसके कि वो अगर एड्रेस कर सके सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर। तो ये इसका गवर्नमेंटल जो है वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू था। थर्ड अगर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चलें तो इसके नाम इकोनॉमिक इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो कैपिटलिज़म जो है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता था कि भाई जो कैपिटलिज़म है वो नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर। वो ये चाहता था, वो उसे ये लगता था, उसको ये बिलीव था कि ये जो चीज़ें हैं ना कैपिटलिज़म, ये ग्रीड की तरफ, सेल्फिशनेस की तरफ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की तरफ और सोशल अनरेस्ट की तरफ जो है लोगों को लेकर जाती है। तो कैपिटलिज़म पर इसका बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म हुआ करता था और जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता था। उसका ये मानना था, कार्लाइल का ये मानना था, उसका ये बिलीव था कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके अंदर जितनी भी वेल्थ हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली जो है लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जिस तरीके से फूड है या एजुकेशन है, इसने एजुकेशन जब मैं वीडियो बनाऊंगी इसके सोशल रिफॉर्मिस्ट के ऊपर तो उसके अंदर मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि इसने किस तरीके से ये बताया है कि एजुकेशन और जो फूड है और जो रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, मटेरियल्स हैं, सब कुछ क्या होना चाहिए कि इक्वली इंसानों के अंदर वो बांटने चाहिए। मतलब इकोनॉमिक जो है उनकी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो इक्वल होना चाहिए सबके लिए, ना कि किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम होना चाहिए। तो ये जो था इसने कैपिटलिज्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और इसने जो है ये
बताया कि भाई जो है ना जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, रिसोर्सेज और वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए फेयरली अमंग द पीपल्स, और जो कम्युनिटी है, जो भी इंटरेस्ट है कम्युनिटी का वो ज़्यादा होना चाहिए रादर देन द इंडिविजुअल, मतलब इन कम्युनिटी को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये इसका जो है मानना था, ये इसके जो है 3 जो है पॉइंट ऑफ व्यू थे रिगार्डिंग द इश्यूज एंड सॉल्यूशन ऑफ द थॉमस कार्लाइल। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम इसकी समरी की बात करें, इसके इन कंसिक्वेंसेस बात करें, तो इसकी जो पॉलिसी थी, कार्लाइल की जो पॉलिसी थी वो ज़्यादा जोर देती थी किसके इंपॉर्टेंस पर, मॉरल वैल्यूज़, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सोशल कोहेजन्स के ऊपर, जो कि एक सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस लाती हैं, और जो हैं जितनी भी सोसाइटी के अंदर कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई भी चीज़ें आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो आसानी से जो है वो फेस आउट कर सकें। तो ये है इसकी जो है ये हैं इसके मेजर 3 आइडियाज़, और जो है इसके इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ ऑफ सॉल्यूशंस हैं कि इसने किस तरीके से किस किस इश्यूज़ के ऊपर बात की गई है और उनके क्या क्या इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो ये इसके अंदर मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताती हूँ इसकी बुक 1 और बुक 2 ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट के मेजर आइडियाज़ के बारे में। थॉमस कार्लाइल मेजर आइडियाज़ ऑफ बुक 1 एंड 2 पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, जो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दूँ कि जो बुक 1 और 2 है पास्ट एंड प्रेजेंट, वो सारा की सारी जो बुक है वो सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर लिखी गई है। किसकी सोशल और पॉलिटिकल थ्योरी? ब्रिटिश हिस्टोरियन की और सोशल कम्युनिकेटर की, मतलब ये ब्रिटिश के ऊपर जो है वो लिखी गई, उनके सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। और इसी के अंदर जो है थॉमस कार्लाइल जो है उसने जो है वो बताया है कि किस तरीके से जो है वो आप जो है किस तरीके से इसके जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके के हैं, और हमें जो है किस किस तरीके से जो है हमें किस पाथ पर जो है चलना चाहिए। ये बुक जो है पास्ट और प्रेजेंट, ये पब्लिश हुई है 1843 में, और इसको जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिसके अंदर एक अपनी ही उसकी थीम और अपना ही उसका एक फोकस जो है अलग अलग चीज़ों के ऊपर है। तो आज अभी इस सेक्शन में जो है हम बुक 1 और 2 को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम बुक 1 पास्ट एंड प्रेजेंट को हम डिस्कस करते हैं। थॉमस कार्लाइल बुक 1 पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसका टाइटल है पोएम। ठीक है, ये जो बुक है बुक 1, ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसके अंदर कार्लाइल ने एक ऐसा स्टेज जो है वो कायम किया है रेस्ट ऑफ द बुक के लिए, मतलब इसके अंदर जो है वो इसने आउटलाइनिंग बनाई गई है, इसमें इसने आउटलाइन बताई है अपनी सेंट्रल थीसिस के बारे में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है बुक 1, और इसके अंदर इसने जो है अपनी सेंट्रल थीसिस या फिर थीम्स जो है इसने उसकी आउटलाइन जो है इस बुक में बनाई हुई है। अब इस बुक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके मेजर आइडियाज़ इस बुक में क्या हैं? ये बुक जो है ये हाईली क्रिटिसाइज़ करती है इंडिविजुअलिज़म और मटीरियलिज़म को। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो जो क्रिटिसिज्म था ना, वो इसका इंडिविजुअलिज़म और जो है इसका मटीरियलिज़म पे बहुत ज़्यादा था। ये एक जो था ये एक जो है रिलीजियस बंदा था, और ये चाहता था कि जितने भी लोग हैं वो रिलीजियस पाथ पर चलें, मोरल वैल्यूज़ पर चलें, ट्रेडिशंस पर चलें और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर चलें। तो इसी तरीके से इस बुक 1 जो है इसके अंदर जो है इसने हाईली क्रिटिसाइज़ किया है किसको? इंडिविजुअलिज़म को और मटीरियलिज़म को। ये मानता था कि भाई लोगों को इंडिविजुअलिज़म और मटीरियलिज़म के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअलिज़म और मटीरियलिज़म को अपनाते हैं तो इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम जो हैं कम्युनिटी, ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को जो है पूरी तरीके से इसकी जो इम्पोर्टेंस है इसको हम खो देते हैं। तो अगर हम जिस तरह आपको पता है कि जब हम लोग मटीरियलिज़म की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम जो हैं हमें मटीरियलिज़म की काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें बढ़ती हैं, हम जो है रिलीजन से जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे हटते जाते हैं। मटीरियलिज़म की तरफ आज भी जो ये रेस है वो बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लें, अच्छे से अच्छे मोबाइल्स लें, हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, हम जो हैं हमें इस चीज़ में तरक्की मिलनी चाहिए, हमें ये ग्रेड मिलना चाहिए, वो ग्रेड मिलना चाहिए, ये पोजीशन मिलनी चाहिए, ये सक्सेस मिलनी चाहिए। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी हमें मटीरियलिज़म की तरफ बढ़ाती हैं। आजकल के लोग क्या हैं कि ये मटीरियलिज़म की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं।
मतलब इनका जो प्यार है, इनका लव है, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मटेरियल से रिलेटेड हैं। हम में क्या है कि आज के लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि इनमें क्या है कि कम्युनिटी, लोगों का जो है ट्रेडिशंस के बारे में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, रूहानी जो उनकी चीज़ें हैं लाइफ की, वो ख़त्म होती जा रही हैं। लोगों का जो है वो पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और उनका जो सुकून है वो उनमें से ख़त्म होता जा रहा है। लोग जो हैं वो बेसुकूने होते जा रहे हैं और जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं किसकी तरफ, मटीरियल चीज़ों की तरफ। इसी तरीके से अगर हम इंडिविजुअलिज़म की बात की जाए तो लोग जो हैं वो आजकल सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़िश हो गए हैं। उस टाइम पे क्या था कि इसने इंडिविजुअलिज़म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया कि भाई इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, इंसान को सेल्फ़िश नहीं होना चाहिए। इंसान जो है इंडिविजुअलिज़म होकर क्या करते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को जो है वो बस अपनेपन में रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई सिर्फ़ बस मैं ही हूँ और मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, सबसे जो है ऊपर वो मैं हूँ और मेरे आगे जितने भी हैं वो सब जो है मुझसे नीचे हैं। तो इंडिविजुअलिज़म और मटीरियलिज़म जो है वो नहीं होना चाहिए। इसने बुक 1 और में जो है इस बात के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और इसी के ऊपर जो इसने वो बताया है कि इनफैक्ट इसने ये जो है आर्ग्यू किया है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो डोमिनेट किया जा सकता है। जिसको इसने डिफ़ाइन किया है कि एक ऐसा वे है ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी का, ठीक है, ये एक ऐसा वे और थिंकिंग है ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी का जिसको जिसको मैकेनिज़्म कहते हैं। दैट रिड्यूसेस एवरीथिंग, ये जिस तरह मशीन में से एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस कर देती है, ख़त्म कर देती है, इस तरीके से जो है ये दुनिया में से जो है सब कुछ जो है वो ख़त्म कर देती है। तो ये जो है वो मॉडर्निज़्म जो है वो या फिर जो है मटेरियलिज़्म, इस चीज़ को हम कहते हैं। इसने फोकस किया है मैकेनिज़्म को और जो भी इसको फोकस करता है मैकेनिज़्म पर, जो इसके बिलीवर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो डिवोल्यूशन हो जाते हैं और इसने इंडिविजुअल को और ट्रेडिशन और सोशल स्ट्रक्चर लाइक आवर फैमिली, कम्युनिटी और रिलीजन को क्या कर देते हैं, वो डिवोल्यूट कर देते हैं। लाइक अगर हम मटीरियलिज्म है, हमारे पास कंप्यूटर से, मोबाइल से, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो है हम जो हैं उनमें ही लगे रहते हैं। अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन को हम पास दूर कर देते हैं, उनसे हम दूर होते जाते हैं और मटीरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आते जाते हैं। तो लोगों को क्या करना चाहिए कि लोग जो ना कि इन चीज़ों के ऊपर जाएं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो ऑब्सेस होते हैं किससे, मटेरियल वेल्थ से, पर्सनल अपनी सक्सेस से, और जो हैं वो परसुएट करते हैं इंडिविजुअल प्लेजर, वो अपने आप का प्लेजर को जो है वो करते हैं और जो है अपने आप को जो है आइसोलेशन में रख लेते हैं और स्पिरिचुअल जो एम्प्टीनेस है वो बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जाती है। तो बुक 1 जो है वो इसी के ऊपर लिखी गई है कि भाई इंडिविजुअलिज्म और मटीरियलिज्म जो है उसके ये हाईली क्रिटिसाइज था, उसके हाईली ये अगेंस्ट था और ये चाहता था कि भाई जितने भी लोग हैं वो इनको छोड़कर जो है वो स्पिरिचुअलिटी, उसके अलावा ट्रेडिशन के ऊपर जो है वो मोर फोकस करें रादर देन इंडिविजुअलिज्म और मटीरियलिज्म। तो ये इसका जो है बुक 1 का मेजर आइडिया था। अब हम आते हैं बुक 2 के ऊपर। बुक टू जो है वो भी पास्ट एंड प्रेजेंट का है और इसके जो टाइटल है वो है द एंशिएंट मंक। द एंशिएंट मंक इस तरीके से है कि इसके अंदर जो है वो मंक की बात की गई है। मंक आपको पता होगा, मंक आप कहते हैं कि एक रिलीजियस कम्युनिटी का एक मेंबर होता है जो कि अपनी सारी की सारी लाइफ जो है वो चैरिटी या फिर ओबीडियंस या फिर पॉवर्टी के अंदर जो है वो गुजार देता है। तो मंक जो है हम एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर को कहते हैं। तो इस बुक 2 के अंदर जो है वो इसका जो लिखा गया है वो है एंशिएंट मंक, जिसमें जो है वो कार्लाइल ने जो है हिस्टोरिकल केस स्टडी जो है वो डिस्कस की है। मेडिवल मतलब जो मेडिवल मॉन्स्टर थे उनके बारे में और जो है उनके ट्रेडिशंस के बारे में, जो कि एक हाईली एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी के लिए, जो कि वैल्यू करते हैं कम्युनिटी को, स्पिरिचुअलिटी को, ट्रेडिशंस को ओवर मटीरियलिज्म। मतलब क्या है कि इसके अंदर ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर कार्लाइल ने स्टोरी जो है वो एक फिक्शनल मंक की सूरत में जो है वो बयान की गई है, जिसमें वो उस फिक्शनल मंक का नाम था सेंट एडवर्ड। उसके थ्रू जो है ये स्टोरी जो है वो बयान की गई है और इसने बताया गया है कि किस तरीके से एक मोनेस्टिक लाइफ होनी चाहिए, किस तरीके से जो है हमें विर्चूज़ जो हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उनकी तरफ जिनको हमें एम्बॉडी करना चाहिए, जैसे हमारी सेल्फ सेक्रीफाइसेस हैं, ह्यूमिलिटी है, डिवोशन ऑफ गॉड है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें इस बुक में बताया गया है। थ्रू द करेक्टर ऑफ एडवर्ड, सेंट एडवर्ड के करेक्टर से हमें कार्लाइल ने जो हमें थीम दी गई है इसके अंदर वो है ड्यूटी की, ओबीडियंस की, रोल ऑफ ट्रेडिशन की,
किसकी रोल ऑफ ट्रेडिशन इन शेपिंग द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को किस तरीके से हमें शेप आउट करना चाहिए। इसी कंट्रास्ट में इसने क्या किया है कि इसने सेल्फलेस डिवोशन को मंक के साथ कंट्रास्ट किया है विद द सेल्फ सेंटर परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड पावर। मतलब इस पूरी की पूरी बुक में जो है इसने ये बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को जो है मोनेस्टिक लाइफ जो है गुजारनी चाहिए और कैसे लोगों को जो है कम्युनिटी स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन को जो है वैल्यू देनी चाहिए ओवर द मटीरियलिज्म। अल्टीमेटली कार्लाइल जो है उसने इसमें ये आर्ग्यू भी किया है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसे सीखना चाहिए इस मोनेस्टिक ट्रेडिशन से। मतलब इस पूरी बुक में जो इसने एग्जाम्पल दिया है इस पूरी दुनिया को, वो दिया है मोनेस्टिक ट्रेडिशन का एग्जाम्पल। मतलब ये कहता है पूरी दुनिया को कि आप पूरी दुनिया को जो है इस मोनेस्टिक ट्रेडिशन से जो है वो सोचना चाहिए, उसकी जो है ये एग्जाम्पल लेना चाहिए और पूरी दुनिया को जो है इस इंडिविजुअलिटी और जो है मटेरियलिज्म को छोड़कर जो है इनको वापस आना चाहिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ और एक फुलफिलिंग वे ऑफ लाइफ की तरफ। तो ये इसका मानना था किसका, कार्लाइल का बुक 2 के अंदर, जो कि एक रिलीजियस बुक की तौर पर जो है आपके सामने जो है वो पेश की गई है। ओवरऑल पास्ट एंड प्रेजेंट जो था वो एक मॉडर्निटी क्रिटिक बुक है। ठीक है, इस पास्ट एंड प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ जो है मॉडर्निटी के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है और कहा गया है कि भाई आप जो हैं वापस इन सब चीज़ों को, मॉडर्निटी को, इस मॉडर्न वर्ल्ड को, इस मटेरियलिज्म को, इंडिविजुअलिटी को आप छोड़कर जो हैं कहाँ आए, वापस आए अपने ट्रेडिशंस की तरफ, अपने स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ की तरफ। कार्लाइल के जितने भी आइडियाज़ हैं वो सारे आइडियाज़ जो हैं वो कंजर्वेटिव हैं और जो हैं ये क्या पॉलिटिकल थॉट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं और उसका जो वर्क है वो क्या है, वो इवन आज तक जो जितने भी स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो आज तक इसे जो है वो स्टडी करते हैं। तो ये थी कार्लाइल की जो है बुक 1 और 2 के मेजर आइडियाज़। आई होप आपको दोनों टॉपिक जो हैं वो फुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी के ऊपर जो है वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।